नमस्कार, मैं पूजा। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी, दिन शुक्रवार। चलिए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ट्रंप की टिप्पणियों पर दिल्ली में बढ़ी बेचैनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी पर हालिया टिप्पणियों से दिल्ली में बेचैनी है, लेकिन सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने मोदी के विनम्र मिलने की अनुरोध और व्यापार व अपाचे हेलीकॉप्टरों पर विवादित दावे किए, जिन्हें सरकारी सूत्रों ने खंडित किया। कूटनीतिक हलकों में संयम बरतने और व्यापार वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सकारात्मक सहयोग और मुफ्त सलाह पर टिप्पणी की। बिहार निवास तोड़ने पर मचा सियासी घमासान। दिल्ली स्थित बिहार निवास को तोड़कर नया भवन बनाने के फैसले पर सियासी विवाद बढ़ गया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि शिलापट्ट से लालू यादव का नाम हटाने के लिए नीतीश सरकार ये कदम उठा रही है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र भी बताया गया। वहीं जदयू का कहना है कि तकनीकी जरूरत के तहत नया निर्माण जरूरी है और इसमें कोई समस्या नहीं है। कोलकाता में आईपैक पर ईडी की रेड। बीते दिन 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोयला घोटाले मामले में कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। टीएमसी के लिए काम करने वाले आईपैक पर कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और इसे गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर बताया। उन्होंने ईडी पर पार्टी दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की रणनीतिक तैयारी। 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने विभिन्न मोर्चों के साथ बैठकें कर रणनीति और समन्वय पर जोर दिया। महिला मोर्चा को खास जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें महिला वोटरों तक पहुंच, घर घर संपर्क और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। उद्देश्य एनडीए को मजबूत समर्थन दिलाना है। अंबरनाथ में भाजपा कांग्रेस का चौंकाने वाला गठबंधन। महाराष्ट्र की राजनीति में चौंकाने वाले घटनाक्रम के तहत भाजपा, कांग्रेस और अजीत पवार गुट की एनसीपी ने मिलकर अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल पर कब्जा कर लिया, जिससे शिंदे गुट की शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई। 59 सदस्यीय परिषद में ये गठबंधन 32 सीटों के साथ बहुमत में है। इसे शिंदे परिवार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। शारिकुल बारी की शादी में पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव के बाद लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से न दिखने वाले आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद भारत लौट चुके हैं। उन्होंने उत्तराखंड में अपने सहयोगी शारिकुल बारी की शादी में भाग लिया, जहां कई वरिष्ठ पार्टी नेता भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव की वापसी पार्टी में नई रणनीति बनाने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और नेताओं के बीच तालमेल स्थापित करने के संकेत के रूप में देखी जा रही है। चुनावी माहौल में मुंबई मंथन हुआ आयोजित। महाराष्ट्र में बीएमसी और अन्य नगर निकाय चुनावों की गहमागहमी के बीच मुंबई में मुंबई मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते दिन 8 जनवरी को हुए इस मंच पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने समसामयिक मुद्दों और चुनावों पर अपने विचार पेश किए। कार्यक्रम में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने विशेष रूप से भाग लिया और राजनीति, लोकतंत्र व मुंबई के भविष्य को लेकर अपनी राय साझा की। केसी त्यागी के बयान से जदयू नाराज। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में केसी त्यागी के बयानों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान पर बिना पार्टी से चर्चा किए बयान दिया, जिससे पार्टी अब नाराज है। त्यागी पहले भी कई विषयों पर एनडीए नीतियों के खिलाफ बोल चुके हैं। जदयू उनके बयान पर जवाब मांग सकती है और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर सलाहकार पद से उन्हें हटा भी सकती है। इंदौर में दूषित पानी पर राहुल का सरकार से सवाल। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें 11 जनवरी को राहुल गांधी के शामिल होने की भी संभावना है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने इसे जवाबदेही का सवाल बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। जदयू में निशांत को लेकर हलचल हुई तेज। नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर अटकलों के बीच जदयू में उनके बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग अब तेज हो गई है। पार्टी के भीतर उन्हें नीतीश की विरासत संभालने के लिए जरूरी माना जा रहा है। मार्च में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उन्हें अहम पद देने पर भी विचार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं और युवाओं में भी निशांत को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन फंड मिलने पर सवाल। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को अन्य नेशनल डेलीज की तुलना में कहीं अधिक विज्ञापन फंड दिया, जबकि राज्य में उसका सर्कुलेशन लगभग 0 बताया गया है। 2023-24 और 2024-25 में उसे करीब 2.9 करोड़ रुपए मिले। ये मामला राहुल और सोनिया गांधी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस और फंडिंग जांच से भी जुड़ा है। तनाव मुक्त मध्यम वर्गीय जीवन बिता रहे नितिन गडकरी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन गडकरी का दिल्ली आवास राजनीति से अलग पर्यावरण अनुकूल और जैविक जीवन शैली का प्रतीक है। घर में गोबर से पेंट, संतरे गाजर का सूप, जैविक फार्म और मोर भी शामिल है। कंचन अपने व्यवसाय और सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। दंपति सादगी और मध्यम वर्गीय जीवन शैली में विश्वास रखते हैं। अपने निजी और सार्वजनिक जीवन को स्पष्ट रूप से अलग रखते हुए तनाव मुक्त जीवन बिताते हैं। उद्धव ठाकरे हैं असली शिवसेना के नेता। संजय राउत। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अमित शाह की पार्टी है, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। उन्होंने मुंबई को केंद्र से अलग करने की साजिश और मराठी मानुष के अस्तित्व पर खतरे का आरोप लगाया। राउत ने कांग्रेस से सहयोग का जिक्र किया और कहा कि मुंबई में मराठी मेयर बनाएंगे। शिंदे के साथ संबंध दोस्ताना बताए, लेकिन दिल्ली से मुंबई के खिलाफ डेथ वारंट निकल चुका है। सुधांशु त्रिवेदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर किया खुलासा। सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले को 1000 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह दावा किया है कि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं चाहते थे। विदेशी छवि को लेकर समारोह और अभिषेक का प्रचार कम करने का प्रयास किया। राष्ट्रपति की भागीदारी का विरोध भी किया और भारतीय दूतावासों को मंदिर से जुड़े अनुरोध न मानने के निर्देश दिए। मोदी और ट्रंप रिश्तों पर विपक्ष ने किया हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध किया था और दोनों के बीच अच्छा संबंध है। उन्होंने भारत पर टैरिफ और रूसी तेल आयात पर भी टिप्पणी की। ट्रंप ने अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे की देरी का जिक्र किया। कांग्रेस ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी बिन बुलाए अमेरिका गए थे और ट्रंप के दावे का खंडन करने को कहा। सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया। ओवैसी ने की अतिक्रमण अभियान की निंदा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में तुर्कमान गेट और फैज इलाही मस्जिद के पास MCD के अतिक्रमण विरोधी अभियान की निंदा की। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, कोर्ट ने वक्फ को पार्टी नहीं बनाया और गलत फैसला दिया। ओवैसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट में यथास्थिति बनाए रखने की अपील की। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस ने बल प्रयोग कर अतिक्रमण हटाया। भाजपा सरकार से जनता का भरोसा बढ़ा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सत्ता में रहने पर प्रदेश में गुंडाराज और अराजकता रही, जबकि आज यूपी कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में अग्रणी है। भाजपा सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में जनता का भरोसा जीता है। प्रधानमंत्री की कल्याण योजनाओं से गरीब लाभान्वित हुए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञों की नियुक्ति और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है। यूपी 2027 में सुरक्षित और विकसित राज्य बनकर उभरेगा। जाने कैसे चलता है पीएम मोदी का सुरक्षा काफिला। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा भारत में सबसे उच्च स्तर की होती है और इसे कई लेयर में बांटा गया है। मुख्य जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG की है, जिसमें बॉडीगार्ड, SPG कमांडो, NSG कमांडो और अर्धसैनिक बल भी शामिल है। पीएम का काफिला बुलेट प्रूफ वाहन और करीब 100 सुरक्षा कर्मियों के साथ चलता है। मोदी के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जाती है, जो कि Z+ कैटेगरी में दी जाती है, जिसमें 55 सुरक्षा कर्मी और NSG शामिल है। सपा नेता विजय सिंह गोंड का हुआ निधन। सोनभद्र जिले के दुद्धी विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता विजय सिंह गोंड का 71 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI में बीते दिन निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे गोंड की किडनियां खराब हो गई थी। 8 बार विधायक चुने गए गोंड को आदिवासी राजनीति का पितामह माना जाता था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को यानी कि आज होगा। पंजाब कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम किया शुरू। पंजाब कांग्रेस ने मनरेगा योजना को बंद कर नई योजना लागू करने के खिलाफ राज्य स्तरीय आंदोलन मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। गुरदासपुर से शुरू इस 5 दिवसीय अभियान में कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार पर योजना खत्म करने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल और अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग ने फंड कटौती, अतिरिक्त राज्य बोझ और बायोमेट्रिक प्रणाली की कठिनाइयों को लेकर सरकारों पर हमला किया। शशि थरूर का बयान, राष्ट्रहित में संतुलित कूटनीति है जरूरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर कहा कि हर देश का राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। उनके अनुसार राष्ट्रहित का मतलब दुश्मन न बनाना और सभी देशों के साथ संपर्क बनाए रखना है। उन्होंने भारत की बहुपक्षीय कूटनीति और रूस, चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ संबंधों पर जोर दिया। ट्रंप ने यह दावा किया कि मोदी उनसे मिलने आए थे और अमेरिका द्वारा टैरिफ से खुश नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे सियासी पिच। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।